हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अथर हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है sciatica, जिसे नस का दर्द भी कहते हैं या लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब ये दर्द होता है तो जिसके भी दर्द होता है वो लंगड़ा लंगड़ा का चलता है। अब sciatica है क्या, होता क्यों है? देखिए, sciatica जो होता है वो हमारा जो कमर होती है उसका जो पिछला भाग, निचला भाग होता है, लंबर रीजन, तो उसमें जो L1, L2, L3, L4, L5 जो वर्टिब्रा होते हैं, उसके अंदर जो डिस्क होती है दोनों वर्टिब्रा के बीच में, या उसको गद्दी बोले या छल्ला बोले, वो किसी कारणवश स्लिप हो जाता है। स्लिप डिस्क के कारण क्या होता है, वो नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, और नर्व पे जब प्रेशर आता है तो पूरे पैर में दर्द होता है, झंझनाहट होती है, और बहुत तेजी के साथ ये होता है, और मरीज को असहनीय पीड़ा इसमें होती है। अब इसके कारण और क्या क्या है, देखिए इसमें और दूसरे कारण ये है कि जैसे माताएं बहनें किचन में कोई हैवी वजन उठाने या सिलेंडर उठाने, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, या जो लोग वजन उठाने का काम करते हैं बहुत, तो उनकी कमर पे जोर पड़ता है, तो उस वजह से भी जो है ये स्लिप डिस्क हो जाती है। या जो लोग जिम जाते हैं वहाँ ज़्यादा वजन उठाते हैं, एकदम जर्क करते हैं बहुत ज़्यादा वजन को, तो उससे भी जो है हमारी कमर पे लोड पड़ जाता है, और कोई एक डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है। अब जब डिस्क स्लिप हो जाती है तो वो हमारी नस को दबाती है। अब ये जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम में से जो नस निकलती हैं, बहुत सी नसें होती हैं, जब वो निचले भाग में आके जो है वो sciatica नर्व में जो है बदल जाती है, और दोनों पैरों में एक एक sciatica नर्व जो है उसकी सप्लाई होती है, वो पैर के पंजे तक आखिर तक होती है ये। तो उसके अंदर जो है ये दर्द जो है वो दौड़ता है, और ये नर्व जो है कमर के पिछले भाग से, बटक से होती हुई और पूरे पैर में होती है। तो उस नर्व के अंदर ये बहुत तेज दर्द होता है, झंझनाहट होती है, मरीज के अंदर जो है बहुत ही पीड़ा होती है, और सुन्नी भी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस जो है, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है हमारी जो है ब्लड वेसल से, उसकी वजह से भी झंझनाहट हो जाती है, उसकी वजह से भी टांग का दर्द हो जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी दर्द हो जाता है, कभी कभी खून की सप्लाई कम होने की वजह से भी टांग में दर्द हो जाता है। तो इसका डायग्नोसिस जो है वो करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक्सरे कराना पड़ता है, सीटी स्कैन कराना पड़ता है, और एमआरआई कराना पड़ता है। इसमें जो एमआरआई है ये गोल्डन टेस्ट होता है, गोल्ड टेस्ट जिसे बोलते हैं इसका sciatica का, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस नस के ऊपर दबाव है और क्या पोजीशन है। और जब ये डायग्नोसिस हो जाता है कि sciatica वाला पेन है, तो फिर मरीज को जो है प्रॉपर रेस्ट की जो है सलाह दी जाती है, क्योंकि जब sciatica का पेन होता, जब इसमें पेशेंट चलता है तो उस वक्त चलने में उसको बहुत तकलीफ होती है, और उससे पंजा रखा नहीं जाता, पैर रखा नहीं जाता, सुन्नी होती, झंझनाहट होती है। मरीज जब बैठता है तब भी उकड़ू बैठता है, परेशानी होती है। फॉरवर्ड बेंडिंग को मना करा जाता है, क्योंकि मरीज जब झुकता है तो कमर पर असर पड़ता है, तब भी ये परेशानी होती है। तो मरीज को प्रॉपर रेस्ट के लिए कहा जाता है। ये दर्द चलने से ज़्यादा होता है, बैठने से ज़्यादा होता है, लेकिन लेटने से कम हो जाता है, इसीलिए बेड रेस्ट की ए, उसको रिकमेंड किया जाता है। और बेड रेस्ट भी जो है वो हार्ड बेड जो होता है उस पर रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, उससे काफ़ी मरीज को आराम मिलता है। जब एमआरआई के बाद आपका डायग्नोसिस हो जाता है कि ये sciatica है, फिर उसके बाद जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, और दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती हैं। 70 से 75% मरीज तो बेड रेस्ट से और दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज की जाती है, बताई जाती है उन्हें। इसके लिए जो खास एक्सरसाइज होती है, उसके बाद मरीज को काफ़ी आराम मिल जाता है, और मरीज अपनी नॉर्मल जीवन गुजारने लगता है। लेकिन उसके बाद भी अगर 20 से 25% केसों में ऐसा देखा गया है कि दवाई खाने के बाद भी मरीज को आराम नहीं आता, उसको लगातार तकलीफ होती रहती है। फिर ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अपने न्यूरो सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन साहब के पास जाना पड़ता है, और फिर वो सजेस्ट करते हैं सर्जरी का। सर्जरी देखिए एकदम जो है वो सजेस्ट नहीं की जाती, पहले मेडिसिन पर ही मरीज को रखा जाता है, बिल्कुल वो लास्ट ऑप्शन होता है। आजकल जो सर्जरी है बहुत अच्छी सर्जरी आ गई है,
देश के अंदर बहुत अच्छे सर्जन हमारे आ गए हैं, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं और 1 से 2 दिन के अंदर ही मरीज की सर्जरी करके उसको घर भेज दिया जाता है और मरीज अपना जीवन यापन आराम से करता रहता है और वो फिर थोड़ा बहुत वजन भी उठा लेता है। तो आपको जो है इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि अगर आपके दर्द होगा तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, आपको आसानी हो जाएगी, कैसे टेस्ट कराएंगे डॉक्टर साहब से पूछ के। उम्मीद है आज इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।